हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो लेट्स स्टार्ट विद जीरो। आज के वीडियो में मैं आपको जो आने वाला फरवरी का सेकंड वीक है और आने वाले दो सेकंड और जो थर्ड वीक आने वाला है फरवरी मंथ का, यानी कि 8 फरवरी के बाद का, ठीक है, मंडे से, उसमें आप कौन से स्टॉक के अंदर पैसा बना सकते हो या फिर कौन से स्टॉक को आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अंदर अच्छी पैटर्न बन रही है, जो पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको इंट्राडे और पोजिशनली आपको पैसा मिलेगा। जिसमें अदानी ट्रांसमिशन है, बीईएमएल है, कोचिन शिपयार्ड है, आइसर मोटर है, आईजीएल है, मारिको है, नेस्ले है। उसके जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रही है और कौन से टाइम फ्रेम में बन रही है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग अगर नए हो और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है जीरो मार्केट व्यू, अगर उसमें आप सब्सक्राइब नहीं हुए हो तो हो जाइए। वहीं पे मैं मेरे सारे सारे वीडियोस होते हैं, मेरा जो सारा नॉलेज होता है, कोई अगर ट्रेड करने जैसा है, हीरो या जीरो मैं, और फ्री ऑफ में बहुत सारे कॉल्स में यहाँ पे देता रहता हूँ। तो मेरा चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है पहला चार्ट हमारा अदानी ट्रांसमिशन का, ठीक है। ये उसका 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर आप चार्ट को देखने जाओगे तो ये स्टॉक जब से फरवरी मंथ स्टार्ट हुआ तब से 5 मिनट्स के अंदर एक उसका जो पैटर्न है, यानी कि जो एक वेव है, जो दो ट्रेड लाइन है, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, उसको फॉलो कर रहा है। उसी के बाहर वो अभी तक नहीं निकला है। तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो ट्रेड लाइन है दो, वो आपको 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर अदानी ट्रांस के अंदर आपको सिर्फ ड्रॉ कर देना है। और जैसे ही ये ट्रेड लाइन के बाहर निकलता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा? अगर वो स्टॉक वापस उसी ट्रेड लाइन के अंदर आ जाता है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, बाहर निकला, नेक्स्ट ट्रेड लाइन नेक्स्ट कैंडल के अंदर ऊपर चला गया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया है, ऊपर जाके वापस नीचे आया है। तो आपको क्या करना है, बस यही देखते रहना है कि जिस जिस तरह से ये ट्रेड लाइन आगे बढ़ रही है, जो दोनों लाइनें हैं, उसको आगे बढ़ाता रहना है। अगर उसके बाहर या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है ना, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपको वहीं से बाई और सेल करना है, ताकि आपको अच्छा खासा उसमें मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छी ट्रेड लाइन बन रही है और वो कंटिन्यू उसी को फॉलो कर रहा है। 465 से लेकर अभी तक वो आ गया 530 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 15% के आसपास रिटर्न दिया, वो भी सिर्फ एक लाइन को फॉलो करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अदानी ट्रांसमिशन। जो नेक्स्ट स्टॉक है ये है बीईएमएल। बीईएमएल में भी अगर आप देखने जाओगे तो ये भी तकरीबन 28 जनवरी महीने के बाद, 28 जनवरी के बाद ये भी एक ट्रेड लाइन है, उसी को फॉलो कर रहा है। जैसे उसके अंदर बार ये स्टॉक निकल रहा है, ठीक है ना, अगर आप उसमें ट्रेड करोगे, ये देखिए, यहीं से उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे देखिए, फिर क्या हुआ, उसके अंदर आया, ऊपर गया, वापस उसके ऊपर निकल नहीं रहा है। उसके ऊपर देखिए, ये बड़ी बड़ी उसके बाहर तो निकल रहा है, पर क्या हो रहा है, तुरंत नेक्स्ट कैंडल के अंदर, यानी कि ये 5 मिनट्स की कैंडल है, बहुत बड़ी लंबी कैंडल नहीं है, 1 घंटे की कैंडल नहीं है, नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही उसको नीचे खींच लेता है। और ये देखिए, नीचे भी सेम चीज हो रहा है। तो जैसे ही ये ट्रेड लाइन के अंदर और बाहर निकलता है ये स्टॉक, ठीक है ना, और जैसे ही ऊपर या नीचे ट्रेड लाइन के आसपास आता है, तो आपको एक छोटा सा, यानी कि जो उसके अगली कैंडल और कैंडल है, जो प्रीवियस कैंडल है, उसका हाई या लो, ठीक है, उसके ऊपर 1 या 2 रुपया रख के आपको उसमें एसएल लगा के बाई और सेल करना है। पर कहाँ पे करना है, जैसे वो ऊपर की तरफ अप ट्रेड लाइन या फिर डाउन ट्रेड लाइन के आसपास आता है, तभी आपको करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टॉक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है कोची शिपयार्ड। ये देखिए, जिस तरह से अदानी ट्रांसमिशन और बीईएमएल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, सेम पैटर्न पर उल्टा पैटर्न है, कोचिन शिपयार्ड ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टॉक 362 से अभी गिरकर 344 के आसपास आ गया, पर एक ही ट्रेड लाइन को वो फॉलो कर रहा है। ये देखिए, ऊपर आया, नीचे, वापस ऊपर, नीचे, वापस ऊपर, ये मतलब ये जो दो लाइन है,
ठीक है ना, उसी के बीच की उसकी रेंज है। तो आप यहाँ से आराम से कॉल और पुट उसमें बाय और सेल करके या फिर उसको हेज करके, ठीक है ना, आप आराम से इसमें पैसा बना सकते हो। याद रखिए ये सिर्फ 5 मिनट्स की चार्ट है। तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस आपके पास आता है वो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आता है। और आप जो ये ट्रेड लाइन है उसका जो भी प्राइस होता है वो आप उससे 1 या 2 रुपये ऊपर नीचे उसका प्राइस लगा के आप आराम से और बाई और सेल कर सकते हो। ठीक है, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। वैसे जब मानने जाओ तो सब लोग यही बोलते हैं और मैं भी यही करता हूँ कि लोग 1% का इंट्राडे के अंदर कोई भी स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोचिंग शिपयार्ड। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है आईजीएल। ये देखिए, ये है आईजीएल। आईजीएल में क्या हुआ, अगर ये चार्ट को अगर आप देखने जाओगे तो उसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर जा रहा था। देखो जब भी वो स्टॉक ऊपर जा रहा था तभी भी वह एक पैटर्न को ही फॉलो करके जा रहा था। और जब भी गिर भी रहा है स्टॉक नीचे की तरफ तब भी वो एक पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर आप कॉल और पुट को सेल करके आराम से हेजिंग करके आपको पैसा मिल सकता है। और लेवल के पास जैसे आता है ट्रेड लाइन के पास वहीं से आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के प्रीवियस कैंडल का या फिर जो भी डे हाई और डे लो हो उसके आवाज ऐसे लगा के आप आराम से इसमें पैसा बना सकते हो। तो ये देखिए, ये आईजीएल वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर जा रहा था, क्या होगा उसके बाद वहां से घूमेगा। जब भी वो घूमेगा तो हमको तुरंत पता चल जाएगा अब ये डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया है। तो आप अगर उसमें बाई करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है तो उसमें पैसा आपको मिलेगा। जैसे ही ये नीचे जा रहा है तो नीचे से अभी वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको वहां पे जो भी ट्रेड लाइन बन रही है उसको अगर आप ड्रॉ करोगे, अपने चार्ट को अपडेट रखोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा था आईजीएल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है ये देखिए, ये है मारिको। मारिको में भी अगर आप देखने जाओगे तो 429 से अभी ये 400 तक ये स्टॉक आ गया है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक ही ट्रेड लाइन, दो ट्रेड लाइन है। ठीक है ना, मतलब एक जो जो रेल की जो पटरी होती है ना, तो सेम उसके जैसे ही वो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसी को फॉलो करते हुए ये लोग ये स्टॉक उसको फॉलो कर रहा है। ये स्टॉक ऊपर की तरह नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ यानी कि जो अपट्रेंड है उसके ऊपर वो अगर सस्टेन करने लगा 5 मिनट के चार्ट, ये देखिए यहाँ के क्या किया, सस्टेन किया पर वापस अंदर आ गया, यानी 15-20 मिनट में वापस अंदर आ गया। ठीक है, अगर वो यहाँ पे सस्टेन करने लगा 1 घंटे तक, अगर उसने ट्रेड लाइन की अप तरफ या ट्रेड लाइन के नीचे की तरफ उसने सस्टेन किया, उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो दो ट्रेड लाइन से वो चली आ रही है जो रेल की पटरी की तरह, अभी वो उसको ब्रेकआउट दे रहा है। वहां से वो नई ट्रेड लाइन बनाएगा, या फिर ज्यादा ऊपर की तरफ या फिर ज्यादा नीचे की तरफ। तो ये है हमारा मारिको। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ये देखिए, ये है नेस्ले। नेस्ले का भी 5 मिनट्स का ही चार्ट है। ये देखिए, नेस्ले भी क्या कर रहा है, जो ट्रेड लाइन है, ठीक है, उसी को फॉलो कर रहा है। ये देखिए, ये स्टॉक 17,300 से 17,000 16,980 तक चला गया, पर एक ट्रेड लाइन को फॉलो करके चल रहा है। दोस्तों ये ट्रेड लाइन में हमको होता क्या है, अगर आप लोग इसमें कॉल पुट में सेल करके, ठीक है, बोथ साइड के कॉल पुट अगर उसको सेल करके अगर हेज करते हो तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाएगा। और जैसे ही ये जो रेल की पटरी की तरह ये जो दो ट्रेड लाइन एक चली आ रही है, जैसे ही उसका ब्रेकआउट देता है और उसको होल्ड करता है, ठीक है ना, तो आपको जो भी कॉल हो पुट हो उसको आपको क्या करना है, उसमें पोजीशन स्क्वेयर अप कर देना है। और जो उल्टा पोजीशन बना हुआ है दूसरा, इसको आपको होल्ड करना है, तो उसमें आपको प्रीमियम मिलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा नेस्ले। उसके बाद है आइसर मोटर्स। ये है हमारा आइसर मोटर्स। अभी आइसर मोटर्स में क्या है, वो 5 मिनट्स के चार्ट को नहीं फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है 1 घंटे का चार्ट। ये देखिए, ये है आइसर मोटर्स का 1 घंटे का चार्ट। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो उसका जोन है, मतलब कि ये जो उसका बॉक्स बनाया हुआ है मैंने 2963,
ठीक है, 29, यानी कि आप 2965 गिन लो, 2965 से, ठीक है, 2935, यानी कि जो इसका 30 रुपए का जो जोन है ना, ठीक है ना, वो एज ए सप्लाई जोन की तरह, यानी कि वहां से सप्लाई आ रहा है पूरा डाउन साइड की तरफ। ठीक है, पहले बता दूं ये 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है आप देख सकते हैं, जैसे ही स्टॉक यहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर ऊपर तो निकल गया, फिर वापस उसको नीचे खींच लिया, और ये इसी जोन के आसपास देखिए अभी भी खेल रहा है, यानी कि वो 2965 और 2935 अगर आप गिन लो, 30 आ रहा है, 30 या 35 का जो उसका लेवल है गिन लो, ठीक है ना, उसी के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ये स्टॉक उसके ऊपर वापस देखिए, एक बार उसके ऊपर गया वापस उसको नीचे खींच लिया, वापस वो ऊपर की तरफ गया, पर क्या किया, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, देखिए ऊपर से आपको टेल बन रही है, कैंडल के अंदर क्या हो रहा है, टेल हो रहा है, यानी कि उसका बॉडी नहीं बन रहा है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इस स्टॉक में, अगर आप इस स्टॉक को बेचते हो, या फिर उसका जो 3000 का कॉल है अगर उसका बेचते हो, ठीक है, तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, क्योंकि जिस तरह से चार्ट का पैटर्न बन रहा है वो दिखा रहा है कि ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो आइसर मोटर्स के ऊपर ध्यान रखिए, ये उसका हाउली चार्ट है, यानी कि उसकी ये कैंडल है वो 1 घंटे की है। जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है, ये देखें, ये है उसका, ये है दूसरा हमारा नेक्स्ट स्टॉक और फाइनल स्टॉक, ये है ईद परी। ठीक है ना, ईद परी में अगर आप देखने जाओगे तो ये उसका 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, यानी कि ये 1 आवर की 1 कैंडल है। अगर उसमें आप देखने जाओगे तो ये हो जाएगा उसका डिमांड जोन। ठीक है, जिस तरह से मैंने आइसर मोटर्स, ठीक है, ये आइसर मोटर्स है, उसमें मैंने आपको सप्लाई जोन बताया, उसी तरह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है। और दूसरी चीज, डिमांड जोन के ऊपर इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है। अगर ये आप देखने जाओगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया पूरा उसका मिडिल का हेड। ठीक है, और ये हो गया उसका राइट शोल्डर और ये हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, या फिर इसको आप लेफ्ट गिन सकते हो, इसको राइट गिन, पर ये क्या हो रहा है, इसका ये दोनों शोल्डर है, यानी कि अगर ये स्टॉक 355 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 1 हॉर्स चार्ट के अंदर, और उसके ऊपर कोई भी उसको कैंडल क्लोज दे रहा है, तो आप उसमें बाई का रिस्क आराम से ले सकते हो। और जैसे स्टॉक यहाँ पे आ रहा है 338, ठीक है, 337 से लेके आप देखने जाओगे तो 335, यानी कि ये 335 के आसपास से आके देखिए, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया वापस ऊपर चला गया, यानी कि ये हो गया उसका डिमांड जोन। और ये यानी कि ये इसका पूरा डिमांड जोन है। ठीक है, याद रखिए ये 1 आवर की कैंडल है। तो ये 337 से लेके 335 उसका डिमांड जोन बन रहा है, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर करके पैटर्न भी बन रहा है। तो जहां पर भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि 335 के ऊपर या फिर 334 के 335 के नीचे, और इन दोनों के बीच के जो कॉल पुट है, ठीक है ना, तो आप आराम से दोनों तरफ के बेच सकते हो, क्योंकि जब भी बेचोगे और इसी की रेंज के अंदर ये स्टॉक रहता है। ठीक है, और जैसे ही वो डाउन साइड या अप साइड जो उसका रेंज ब्रेकआउट देता है, तभी आपको जो भी कॉल या पुट में पोजीशन स्क्वेयर अप कर लो, और सामने जो कॉल या पुट बेचा हुआ है उसको कंटिन्यू होल्ड करो, तो आपको प्रीमियम खाने को मिल सकता है। बट अभी आपको पूरा स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ये शायद ईद पर जो स्टॉक है वो शायद एफ के अंदर नहीं है, पर आप उसके अंदर इंट्राडे में भी जब भी ये लेवल के आसपास आता है, तो उसमें आप 1%, 2% और 3% के लिए आप इसमें आराम से खेल सकते हो, क्योंकि ये देखिए इसने यहाँ पे होल्ड किया था, और यहाँ से 338 से वो कंटिन्यू स्टॉक 371 तक गया था, यानी आराम से आपको 12% के आसपास रिटर्न दिया था, वापस वहां से नीचे आया। और हैंडल शोल्डर देखने जाओगे तो वो भी परफेक्ट ही है दोनों। ठीक है, 355 के आसपास, तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक के लेवल्स आपको कैसे लगे, अगर अच्छा है हो तो कमेंट में जाइए, वहां पे मुझको बताइए। नेक्स्ट आपकी स्टॉक के बारे में अपना रिव्यू जानना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, वो आपके स्टॉक के बारे में मैं आपको राय देता रहूंगा। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल्स है जो स्टॉक मार्केट के अंदर बाई और सेल कर रहे हो या फिर कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है ना, उसके साथ मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल उसके साथ
शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।